स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट है, सॉलिड स्टेट है, वो अपन पढ़ रहे हैं। उसमें आज जो अपन करेंगे वो आपके इस पार्ट से संबंधित जितने भी आपके आंकिक प्रश्न संभावित हो सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आगे आप कंपटीशन एग्जाम देते हो वहां पर भी इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम राजस्थान बोर्ड की अगर बात करें तो आंकिक प्रश्न है, इसके बारे में पिछले 3 या 4 सालों में आंकिक प्रश्न है आपके कम पूछे गए हैं। जो है सीधा आपका जो है न्यू टाइप जो है आपका प्रश्न है, अतिलोगात्मक टाइप जो प्रश्न है उस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। फिर भी जो है अपन है इस पार्ट से क्यों पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर का प्रश्न है बन सकता है, तो इसीलिए अपन है न्यूमेरिकल अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके यहाँ पर अपन रखते हैं। तो आंकिक प्रश्न अपना रहेगा। उससे पहले अपन जो है आपको पीछे की वीडियो में बताया था, अगर आपको आंकिक प्रश्न ये जो है अच्छे तरीके से तैयार करने तो कुछ टॉपिक है उनको रिवाइज करने के लिए आपको बताया गया था। अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर रखा है तो उनमें आगे अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो आपकी स्क्रीन के जो है बोर्ड है, उस बोर्ड के सामने 2 प्रश्न लिखे हुए हैं। पहले अपन है घनत्व वाले हैं, उसके आधार पर ही करते हैं। फिर अपन आते हैं रिक्तियों और जो है आपके अवयवी कणों के आधार पर, या जो आपका फलक केंद्र है या संकुलन क्षमता के आधार पर न्यूमेरिकल है अपन बाद में करते हैं। पहले घनत्व वाला जो कि अपन पीछे की वीडियो में टॉपिक कंप्लीट किया था, एक कोष्टिका का घनत्व। तो प्रश्न आपका क्या दे रखा है कि एक्स किरण विवर्तन के अध्ययन द्वारा ये पता चला है कि तांबा 3.608 10 की पावर -8 सेंटीमीटर कोष्टिका कोर के साथ एफसीसी कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब ज्ञात किया गया है। तांबे का परमाणुक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान है अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो लैंग्वेज से आपको जो है पता नहीं प्रश्न किस प्रकार से जो बड़ा प्रश्न दे रखा है, लेकिन अपने को तो सिर्फ जो है क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, अपने को कंसेप्ट अगर अपने को पता है तो फॉर्मूला बेस्ड ये सारे के सारे प्रश्न है। कोई इसमें जो है आपकी कोई बड़ी थ्योरी यहाँ पर काम में आने वाली नहीं है या बड़ी डेरिवेशन आपको याद होगी तभी आप ये कर पाओगे। फॉर्मूला बेस्ड आपका प्रश्न है। तो सीधा सीधा देखो क्या है कि पता चला है कि तांबे के कोष्टिका के कोर के साथ, यानी कि ये जो तांबा है इस एक कोष्टिका की कोर है उसकी लंबाई अपने को यहाँ पर दे रखी है। तो कोष्टिका कोर के साथ यानी कि तांबा है इस कोष्टिका कोर के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इस एक कोष्टिका के कोर की लंबाई। फिर दे रखा है एफसीसी एक कोष्टिका। तो एफसीसी एक कोष्टिका से अपन क्या जानते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। और फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की अगर मैं बात करता हूं तो अपन जानते हैं जालक या अवयवी कण कितने होते हैं आपके फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में, 4 आपके अवयवी कण होते हैं। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम सेंटीमीटर माइनस जो है की पावर 3 ज्ञात किया गया है। तो तांबे का परमाणुक द्रव्यमान अपने को ज्ञात करना है, यानी कि दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व यानी कि डी का मान भी आपको यहाँ पर दे रखा है। जेड का मान अपने को यहाँ से मिल जाएगा, अवगाद्रो संख्या अपन आप यहाँ पर जानते हैं। तो क्या करते हैं, इसको अपन हल करते हैं। तो पहले अपने को देखना है क्या क्या वैल्यू जो है आपको दी गई है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल जब भी करते हो तो जो वैल्यू आपको दी गई है उसको आपको सही पैटर्न वाइज, बोर्ड एग्जाम में यही तरीका रहेगा, बाकी शॉर्ट में आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको प्रॉपर ढंग से करना है। तो किस प्रकार से जो है आपको करना है, तो सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है उसके बारे में क्या करते हैं, जो वैल्यू आपको दी गई है वो वैल्यू है अपन यहाँ पर पुट करते हैं, या अपन वो वैल्यू आपके यहाँ पर इस प्रश्न से लिखते हैं। तो दिया गया है तांबे के कोर की लंबाई, तांबे में जो एकक कोष्टिका जिस कोष्टिका से तांबे की एकक कोष्टिका से ये बना हुआ है, तो एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई, एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई ए बराबर कितना दे रखा है, 3.608 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये हो गया अपने को कोर की लंबाई ए का मान। फिर दे रखा है ये जो है एक कोष्टिका है, कौन से प्रकार की व्यवस्था में है, एफसीसी में क्रिस्टलीकृत होती है। तो यहां पर अपन लिखेंगे चूंकि एक कोष्टिका एफसीसी में क्रिस्टलीकृत है अतः
परमाणुओं की संख्या Z बराबर 4। क्यों? अपन जानते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में जो प्रभावी कण होते हैं वो कितने होते हैं? 4। तो Z का मान या परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई आपकी? 4 आ गई। फिर अपन जानते हैं तांबे का घनत्व दे रखा है, तो तांबे का घनत्व कितना दे रखा है आपका? 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर की पावर -3। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोनों की इकाइयां यानी कि कोर की लंबाई और आपका जो घनत्व है दोनों की इकाइयां एक ही आपकी पद्धति में है, यानी कि ये भी सेंटीमीटर में ये भी आपका सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर आपको इकाइयां चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर अलग अलग होती है तो आपको इकाइयां हैं वो चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तांबे का घनत्व को किससे लिखते हैं? D से। तो D बराबर आपका क्या हो जाएगा? 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? मोलर द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान। तो मैं यहां पर लिख देता हूं परमाणविक द्रव्यमान। परमाणविक द्रव्यमान अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखो अपन जानते हैं एकक कोष्टिका के सूत्र से, एकक कोष्टिका के घनत्व के सूत्र से क्या होता है? एकक कोष्टिका घनत्व का सूत्र D बराबर Z इंटू कैपिटल M। कैपिटल M किसको प्रदर्शित करता है? मोलर द्रव्यमान को। तो D बराबर Z इंटू M और आपका क्या देता है यहाँ पर? अवगाद्रो संख्या इंटू A की पावर क्या हो जाएगी? क्यूब। ये अपने पास में क्या आ गया? घनत्व का सूत्र। अब अपने को यहाँ से वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? M की ज्ञात करनी है। तो M की वैल्यू, D की वैल्यू देखो दे रखी है कितनी है? 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। Z की वैल्यू अपन जानते हैं FCC में प्रभावी कण कितने होते हैं? 4 होते हैं। और बात करता हूं मोलर द्रव्यमान की, तो मोलर द्रव्यमान अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। अवगाद्रो संख्या का मान अपन जानते हैं कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और ए क्यूब का मतलब क्या? कोर की लंबाई, और कोर की लंबाई ए का मान अपने को यहां पर दे रखा है। ए का मान कितना है? 3.608 इंटू 10 की घात -8। अब देखो ये वैल्यू अपन सारे यहां पर पहले इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? जो है आपका m बराबर, क्यों m ज्ञात करना है तो m बराबर क्या लिखेंगे? D इंटू NA अवगाद्रो संख्या इंटू A की क्यूब और आपका यहां पर क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। अब देखो एक बार मैं इसको इस तरफ ले लेता हूं। तो देखो m बराबर क्या हो जाएगा आपका? D की वैल्यू दे रखी है कितनी है? 8.92 इंटू Na अवगाद्रो संख्या का मान 6.02 इंटू 10 की घात 23 इंटू A क्यूब। A का मान कितना है? 3.608 इंटू 10 की घात -8 और Z अपॉन का Z बराबर आपका कितना है? 4। और A का क्या है? आपका क्यूब है। तो ये A का जो है इसका अपन क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। अब देखो यहां से अपन इसको हल करते हैं, यानी कि 10 की पावर ये 23 है, ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -24 हो जाएगी। तो -8 इंटू 3 घात पर घात और घात में गुणा हो गई। तो -8 इंटू 3 -24 ये कितनी है? 24 है। 10 की पावर कितनी बच जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। ठीक है। और इसके साथ में 8.92 6.02 और उसको 10 से गुणा करोगे ये तो 60 बन जाएगा। और इन सब को ये बनेगा, फिर ये इससे गुणा होगा और उसमें कितना का भाग जाएगा? 4 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर जो तांबे का जो परमाणुक भार है या जो मोलर द्रव्यमान है वो निकल करके आता है 63.1 ग्राम, या इसको यू लिख सकते हैं, यहाँ ग्राम प्रति मोल है, आप यहां से लिख सकते हो। ये आपका हो जाएगा तांबे का परमाणुक द्रव्यमान। यू का मतलब होता है ग्राम प्रति मोल। तो ये आपका हो गया आंसर। तो दोबारा से देख लेते हैं क्या किया।
प्रश्न में जो दे रखा है लैंग्वेज किसी प्रकार से क्या क्या वैल्यू दे रखी है, कोष्टिका के कोर की लंबाई यानी कि ए दे रखा है, एफसीसी संरचना है, प्रभावी कण कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व है, उसी तांबे का घनत्व दे रखा है वो आपका कितना है 8.92। तो अपन जानते हैं अपने को ज्ञात करना है मोलर द्रव्यमान, यानी परमाणु द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान एक ही चीज है, तो अपने को यानी कि कैपिटल एम ज्ञात करना है। तो एक कोष्टिका के घनत्व के सूत्र से अपन जानते हैं क्या होता है, D बराबर Z इंटू एम अपॉन का Na, और इंटू क्या होगा A क्यूब होगा। तो अपन जानते हैं यहां से अपने को मोलर द्रव्यमान m चाहिए, तो D इंटू Na इंटू A क्यूब और अपॉन का क्या हो जाएगा Z का मान कितना है 4 है, यहाँ पर लिख दिया। D का मान घनत्व ये मान दे रखा है आपको यहाँ पर लिख दिया, और Na अवगाद्रो संख्या 6.02 इंटू 10 की घात 23, और A क्यूब A का मान दे रखा है इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, यहाँ माइनस साइन जो है चॉइस होगी इसमें घटेगी 1 रहेगी, और ये संख्या आपस में गुणा होगी कैलकुलेशन करके है ना, जो आपका आंसर आएगा वो होगा 63.1 यू का मतलब है ग्राम प्रति मोल भी लिख सकते हो, या यूबी ये परमाणु द्रव्यमान की इकाइयां होती है। तो ये आपका पहला प्रश्न है, इसका आंसर आ गया आपका 63.1 यू। तो यहां से इसको यहां पर समझ सकते हो। अब इसके बाद में आते हैं अपन सेकंड वाले प्रश्न में। अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से ये हुआ है तो आप पूछ सकते हो डायरेक्ट डाउट, जो भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर देना कि ये वाला स्टेप है समझ में नहीं आया तो आपको बता दिया जाएगा। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में करता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां से मिटा देता हूं, यहां पर लिख देते हैं अपन, इसका जो आंसर आया वो है 63.1 यू एम बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, प्रश्न को पढ़ो ध्यान से। प्रश्न क्या दे रखा है, सिल्वर घन निविड़ संकुलन सीसीपी जो है, सीसीपी प्रकार का यानी कि सिल्वर का जो परमाणु है वो घनीय निविड़ संकुलन करता है, यानी कि कौन से प्रकार का संकुलन करता है, घनीय निविड़ संकुलन, जिसको सीसीपी, और सीसीपी के लिए मैंने आपको बताया था चाहे आपका सीसीपी हो चाहे एचसीपी हो चाहे एफसीसी हो, आपको उसको किसकी तरह ट्रीट करना है कि वो एफसीसी के बारे में ही वहां पर पूछ रहा है। और एफसीसी अगर आपको पता चल गया तो एफसीसी में प्रभावी अणुओं की संख्या आप जानते हो कितनी होती है, प्रभावी कण या अणु परमाणु आयन कितने होते हैं 4 होते हैं। तो सिल्वर का एक परमाणु है जो घनीय निविड़ संकुलन करता है, कौन से प्रकार का संकुलन, सीसीपी यानी कि घनीय निविड़ संकुलन, यानी कि सी का मतलब क्यूबिक और निविड़ का मतलब क्लोज्ड और संकुलन का मतलब पैक्ड, जो है आपका क्या हो जाएगा क्यूबिक क्लोज पैक्ड प्रकार की जो है संरचना बनाता है। और एक्स किरण के अध्ययन से, एक्सरे के जो है अध्ययन से अपने को पता चला है कि इसकी जो एकक कोष्टिका है, इकाई कोष्टिका एकक कोष्टिका एक ही बात है, इसकी एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई है 408.6 पिकोमीटर प्राप्त हुई है। तो सिल्वर का घनत्व ज्ञात कीजिए, और परमाणु द्रव्यमान है आपको दे रखा है। तो ये आपका वही है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पर जो है स्टेप कैसे करना है वो सीधा आपको यहाँ पे बता दिया। अब मैं सीधा इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, क्यों अपने को पता है दिया गया क्या क्या है, वो सारी चीजें आप इस प्रकार से लिखना। अपन आते हैं सीधे फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ, क्यों एक कोष्टिका का क्या ज्ञात करना है, सिल्वर का घनत्व यानी कि डी ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं एकक कोष्टिका के घनत्व के सूत्र से D बराबर Z इंटू एम अपॉन का Na, और इंटू क्या हो जाएगा आपका A क्यूब। अब अपन देखते हैं इस सूत्र से अपन हल करते हैं, अपने को D ज्ञात करना है। तो D बराबर Z का मतलब क्या होता है, इस एक कोष्टिका में परमाणु की संख्या क्या है, तो घनीय निविड़ संकुलन है, यानी कि कौन सी संरचना, सीसीपी। और ये आपको बताया सीसीपी, एचसीपी और एफसीसी, ये तीनों एक ही प्रकार की संरचना के बारे में बात हो रही है, तीनों में फलक होंगे आपके, इसलिए ध्यान रखना है कि एफसीसी की तरह ही आपको मानना है न्यूमेरिकल जब आप करते हो। बाकी एचसीपी और जो है आपकी यहाँ पर जो है सीसीपी की संरचना है वो डायग्राम में उसका षटकोणीय निविड़ संकुलन और आपका जो है वर्ग जो है आपका घनीय निविड़ संकुलन, उन दोनों की संरचना दे रखी है। एचसीपी का हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक और सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैक, और दोनों की किसकी तरह माना है, न्यूमेरिकल में प्रभावी कणों की अगर मैं बात करता हूं तो वो आपकी क्या रहती है 4 रहती है। इनकी संकुलन क्षमता भी बताई थी, जो एफसीसी की संकुलन क्षमता है वही इनकी किसकी संकुलन क्षमता होती है, आपकी सीसीपी और एचसीपी की। तो न्यूमेरिकल में भी अपन इसको एफसीसी की तरह मानेंगे, तो सीसीपी है इसका मतलब जेड का मान कितना हो जाएगा
4। मोलर द्रव्यमान की बात करता हूं या इसका परमाणु द्रव्यमान है वो दे रखा है आपका कितना 107.9। अब देखो यहां पर थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा कि यानी कि 107.9 यू दे रखा है। यू का मतलब क्या होता है ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो यहां पर इसको आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। वो आपका किस प्रकार से, तो एक स्टेप जो है इसको मैं बाद में लिखता हूं। पहले अपन है वैल्यू है फॉर्मूले के अनुसार जो है वैल्यू अपन है इनकी इकाइयों को बराबर करते हैं 107.9 यू। यू का मतलब क्या होता है ग्राम प्रति मोल, यानी कि ये द्रव्यमान की इकाई है जिसको अपन व्यक्त करते हैं इस प्रकार की इकाइयों में। तो अपन देखते हैं ये ग्राम प्रति मोल यानी कि इसको 107.9 यू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है 107.9 यू। यू का मतलब क्या होता है ग्राम प्रति मोल, इनकी ये वैल्यू आपकी यहां पर दे रखी है। तो अब अपन जानते हैं ये ग्राम में है और ये आपका क्या है मीटर में है। इकाइयां आपकी क्या क्या होगी भिन्न भिन्न होगी। और ऐसा न्यूमेरिकल आपको पीछे के वीडियो में कराया था, उस समय आपको बताया था कि दोनों की इकाइयों को क्या करना है बराबर करना है। तो ये 107.9 ग्राम प्रति मोल है और ये पिकोमीटर में है। तो दो तरीके आपको बताए थे, या तो इस पिकोमीटर इस मीटर वाली इकाई को किस में बदल लें सेंटीमीटर में बदल लें, तो वो दोनों की इकाइयां एक ही पद्धति में हो जाएगी। या फिर क्या कर सकते हैं ग्राम को किस में बदल सकते हैं अपन किलोग्राम में बदल सकते हैं। तो किलोग्राम और मीटर है वो एक ही पद्धति की इकाई हो जाएगी। तो वहां पर देखो पीछे वाले दो न्यूमेरिकल किए थे पीछे की वीडियो में, वहां पर आपको क्या बताया था जो है मीटर को अपन ने सेंटीमीटर में बदला था। आज अपन इस इकाई को चेंज करके देख लेना है, दोनों एक ही चीज होती है, वो वाली करके देख लो या दूसरे वाली इकाइयां, दोनों में से कोई चेंज करके देख सकते हो, आपकी जो है वैल्यू है वो सेम ही आएगी। जैसे मैं इसको चेंज कर लेता हूं इस वाले न्यूमेरिकल में, तो देखो यहां से मैं क्या लिखूंगा, इधर लिख देता हूं मैं 107.9 ग्राम प्रति मोल है। तो इसको मैं अगर मैं चेंज करता हूं तो 107.9। अब देखो ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए अपन किसका भाग देंगे 100 का जो है इसमें भाग करेंगे, 100 से इसको डिवाइड करेंगे। और 100 का मतलब क्या होता है आपकी 10 की पावर कितनी होती है आपकी 3 होती है। सॉरी आप किससे गुणा करेंगे, किससे भाग देंगे 1000 का भाग देंगे। ठीक है, क्यों अपन जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है आपका। तो अपने को ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से अपने को क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। और 1000 का मतलब क्या होता है 1000 को अपन लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं, इसका मतलब इसमें कितने जीरो 3 जीरो, और 3 जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 3। अब बताओ इसमें जो अपन है 10 की पावर 3 है वो आपका 1000 का भाग जाएगा, तो ये 10 की पावर 3 है आपकी ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी 10 की पावर -3, और ये अब आ जाएगा आपका किलोग्राम प्रति मोल में, किलोग्राम प्रति मोल। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि अपन ने क्या किया है इकाइयां हैं उन दोनों की समान की है। तो इकाइयों को समान करने के लिए इस ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं, तो अपन क्या करते हैं 1000 का भाग देते हैं। 1000 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3, वो 10 की पावर 3 ऊपर आएगी तो वो माइनस में हो जाएगी और ये किलोग्राम में बदल जाएगा। अब यहां से अपन यहां से लिख सकते हैं घनत्व दे रखा है, घनत्व अपने को घनत्व ज्ञात करना है। तो D बराबर Z का मान 4, क्यों FCC CCP HCP एक ही परमाणु की एक ही प्रकार से इसमें परमाणु होंगे। और M का मान अपन ने यहां पर लिखा है कितना आया 107.9 इंटू 10 की पावर कितनी आई -3। फिर मैं बात करता हूं अवोगाद्रो संख्या। तो अवोगाद्रो संख्या का मान आपको फिक्स जो है पता है। और a क्यूब a का मान दे रखा है आपकी एक कोष्टिका के जो है कोर की लंबाई किनारे की लंबाई 408.6 इंटू, अब देखो यहां पर पिकोमीटर दे रखा है। पिकोमीटर का मतलब क्या होता है 10 की पावर कितनी होगी -12, 10 की घात क्या हो जाएगी -12 हो जाएगी। अब ये -12 ऊपर जाएगा आपका प्लस का 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा। और फिर ये आपकी रहेगी या यहां से ही अपन जो है 23 में से 12 घटा लो, आपकी जो है प्लस में 11 हो जाएगी, 11 आपका जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन पर ये कैलकुलेशन है। आप जो है आपने 11th क्लास में जो है मोल कंसेप्ट वाला या उसमें जो है आपने शुरुआत में बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए और सभी को आनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस कैलकुलेशन को आप पूरा हल करते हो तो यहां से जो घनत्व है वो निकल करके आता है 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका इस आंसर निकल करके आता है। तो यहां से जो है अपन ने ये जो है वैल्यू आपकी यहां पर कंप्लीट की है। अब देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूं जो है
एक तो मेथड आपका ये था। दूसरा मेथड क्या है, आप इसको क्या कर सकते हो, इसको सेंटीमीटर में बदल कर और इसको ऐसी प्रकार से रख करके और उस प्रकार से भी हल कर सकते हो, तो वहां से भी जो आपका वैल्यू है वो आपकी निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रश्न हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और अगर इनमें भी कोई आपकी अगर दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट आपका प्रश्न जो है ये घनत्व से संबंधित है। अब आते हैं अपन है फल जो है संकुलन क्षमता के आधार पर, जो अपन ने संकुलन क्षमता पढ़ी थी उसके आधार पर अपन न्यूमेरिकल करते हैं, या एफसीसी जो है बीसीसी उस प्रकार के न्यूमेरिकल है अपन आगे करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से इन क्वेश्चनों में अपन देखते हैं ये कौन से प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं। ये आपके जो है फलक केंद्रित और आपकी जो है काय केंद्रित या जो सरल गणीय जालक प्रकार की जो संकुलन क्षमता की जो है अपने संकुलन क्षमता आपकी ज्ञात की थी, उस संकुलन क्षमता के आधार पर जो है ये आपके न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न है। तो इनके आधार पर अपन क्या जानते हैं, तो इसके लिए आपको बताया था कि इनकी जो संकुलन क्षमता में आपको कुछ चीजें हैं वो आपको बताई थी कि अगर ये आपको फॉर्मूले अगर आते हैं तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो फॉर्मूला आपके कौन से थे कि उस एकक कोष्टिका की जो पर्टिकुलर अपन संकुलन क्षमता पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार की एकक कोष्टिका, तो उस एकक कोष्टिका के किनारा और जो है अवयवी कण जिसको अपन ने गोला माना था जिसकी त्रिज्या r है, उनमें संबंध है आपका जो है तीनों को आपको जो है बताया था, याद करना है। तो वो संबंध है अपन जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन मेथड अपना क्या है, लिथियम काय केंद्रित गणीय संरचना बनाता है, काय केंद्रित प्रकार की जो है संरचना बनाता है, यानी कि बीसीसी संरचना है आपकी। यदि लिथियम के यूनिट सेल किसको कहा जाता है, एकक कोष्टिका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यूनिट सेल के साइड की लंबाई, साइड क्या होता है, किनारा या कोर होता है, उस साइड की लंबाई, यानी कि इंग्लिश में वर्ड दे दिया, एकक कोष्टिका के कोर की जगह लिख दिया यूनिट सेल के साइड की लंबाई है वो आपकी जो है 351 पिकोमीटर है। तो लिथियम के परमाणु की त्रिज्या यानी कि r क्या होगी, और ये आपका प्रश्न है नीट जो है एग्जाम है 2013 है उसमें पूछा गया प्रश्न है। कंपटीशन एग्जाम मेडिकल के लिए जो आपका कंपटीशन एग्जाम होता है उनमें आपका जो है ये प्रश्न है, आपका पूछा गया प्रश्न है कंपटीशन एग्जाम में। अब देखो इसको हल करेंगे, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ करके और सीधा फॉर्मूला अपन देखते हैं कि लिथियम एक काय केंद्रित प्रकार की संरचना है, बीसीसी संरचना में है, और यहाँ पर जो है लिथियम की इकाई कोष्टिका के कोर की लंबाई, अब ध्यान रखना है इकाई कोष्टिका के कोर की लंबाई वो किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, तो अपने को ए मिल गया। तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, परमाणु त्रिज्या का मतलब क्या है, आर ज्ञात करना है, यानी कि ए दे रखा है आर ज्ञात करना है, और दे क्या रखा है, कौन सी संकुलन या कौन से प्रकार की संरचना में है, बीसीसी संरचना में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, संकुलन क्षमता में अपन ने देखा था कि बीसीसी संरचना में अपन देखा था ए और आर में आपका क्या था, संबंध था, ए और आर में क्या संबंध था। तो अपन देखो बीसीसी संरचना के लिए, बीसीसी संरचना के लिए परमाणु की त्रिज्या r तथा एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई a में निम्न संबंध होता है। कौन सा होगा, तो बीसीसी संरचना में अपन देखते हैं क्या संबंध होगा आपका, √3a बराबर क्या होता है आपका 4r, √3a बराबर क्या होता है 4r, यानी कि √3a बराबर 4r और a बराबर आपका क्या हो जाएगा 4r बटा √3 हो जाएगा। अब अपने को देखो प्रश्न में क्या दे रखा है कि लिथियम है कौन सी संरचना में है, काय केंद्रित संरचना में है, और काय केंद्रित संरचना की अगर बात करता हूं तो संकुलन क्षमता निकालते हैं तो परमाणु की त्रिज्या और एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई के बीच में यह संबंध अपने को प्राप्त होता है। अब अपने को प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, लिथियम के परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि r ज्ञात करना है, और एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई यानी कि क्या दे रखा है, a दे रखा है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको पुट करना है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, a का मान अपन जानते हैं, अपने को ज्ञात क्या करना है, r ज्ञात करना है। तो मैं यहां से r बराबर क्या लिख सकता हूं, यह आपका क्या हो जाएगा r बराबर √3a अपॉन का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और अब √3 है उसका मान अपन जानते हैं,
√3 और ए का मान रखते हैं पहले। तो ए का मान आपका क्या है 351 पिकोमीटर। आप पिकोमीटर में रहना दो सीधा, तो आंसर अपना जो है इसी प्रकार से न्यूमेरिकली आएगा आंसर। पॉइंटों में जो है आने के बाद में अपन पिकोमीटर ही रहने देते हैं। पिकोमीटर को चेंज भी कर सकते हो, क्यों घात है वापिस वो उतनी प्रकार की घात रहेगी तो वापिस पिकोमीटर लिखना होगा। तो इसकी जगह सीधा ही अपन लिख सकते हैं 351 आपका पिकोमीटर। फिर है आपका क्या है 4 का क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे। अब देखो √3 ए का मान √3 का मान रखेंगे और आपका 351 से इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 का मान रखना 1.732 और 351 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का भाग देंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आती है वो आपके मैं यहाँ पर सीधे लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन करके देखना वो वैल्यू आपकी, क्यों पिकोमीटर अपन ने चेंज नहीं किया है तो ये वैल्यू आएगी आपकी 152 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहां से अपन है 351 में 4 का भाग देगा, या पहले इसको इससे गुणा कर लेना फिर 4 का भाग देना। तो ये लगभग है आपकी कितनी आएगी 152 पिकोमीटर है आपकी आएगी। तो ये था अपना क्या है आपका बीसीसी संरचना के लिए जो है परमाणु की त्रिज्या आपकी यहाँ पर ज्ञात होगी। अब देखो अगला प्रश्न क्या दे रखा है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आंसर आपका 152 पिकोमीटर हो गया, क्योंकि अपने को आर चाहिए, त्रिज्या आ गई आपकी। अगला प्रश्न है एक धातु फलक केंद्रित जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। फलक केंद्रित का मतलब क्या होता है एफसीसी में। यूनिट सेल के कोर दे रखा है, यूनिट सेल का जो कोर यानी कि भुजा दे रखी है 408 पिकोमीटर। धातु परमाणु का व्यास क्या होगा। ये भी आपका जो है AIEEE एग्जाम होता था पहले, आजकल जो है वो आपका जो सीधा जेई का एग्जाम है। ये भी आपका जो है 2011 में पूछा गया प्रश्न है AIEEE, जो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है पहले होता था। आजकल जो ये एग्जाम है आपका IIT जो है उसके नाम से, जो जेई जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम उसके नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपका कंपटीशन एग्जाम है, उसमें भी ये आपका प्रश्न पूछा गया था। फॉर्मूला बेस्ड आपका सीधा प्रश्न है। तो देखो किस प्रकार से होगा, एक कोष्टिका फलक केंद्रित में है और अपन जानते हैं एफसीसी संरचना में, एफसीसी संरचना में, अब मैं सीधा लिख रहा हूं एफसीसी संरचना में परमाणु त्रिज्या तथा कोष्टिका के कोर की लंबाई, यानी कि कोर की लंबाई, कोर का मतलब कोष्टिका की कोर से, कोर की लंबाई में निम्न प्रकार संबंध होता है। निम्न प्रकार संबंध होगा, कौन सा होगा, एक कोष्टिका की कोर की लंबाई। एफसीसी संरचना की बात कर रहा है, और एफसीसी संरचना की अगर मैं कोर की बात करूं तो आपकी क्या आती है एफसीसी संरचना की कोर के लिए √2a बराबर 4r। √2a बराबर क्या होगा 4r। देखो बीसीसी संरचना के लिए क्या था √3a बराबर क्या आया 4r आया। एफसीसी संरचना के लिए क्या होगा √2a बराबर 4r। ये जब अपन ने संकुलन क्षमता की जो है निकालने के लिए डेरिवेशन की थी वहां पर ये फॉर्मूला आपका आया था। इससे आगे ही अपन संकुलन क्षमता है ये मान आया तभी अपन ने संकुलन क्षमता है वो आपकी निकाली थी। तो यहां पर अपने को क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। अब देखो त्रिज्या ने पूछ लिया, व्यास पूछ लिया, तो क्या दिक्कत है भाई, व्यास क्या होता है त्रिज्या का क्या होगा दुगुना होगा। तो r ज्ञात करेंगे, r को 2r कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। त्रिज्या क्या होती है r, और त्रिज्या व्यास जो है व्यास त्रिज्या का क्या है दुगुना। तो r की जगह अपन क्या कर देंगे 2r कर देंगे तो वो व्यास हो जाएगा। बाकी आपका फॉर्मूला वही है √2a बराबर में क्या लिख देता हूं यहाँ पर, ये अपना संबंध होता है, यानी कि ये अपन संकुलन क्षमता में जब अपन ज्ञात करते हैं तो वहां पर आपकी एक कोष्टिका का कोर और परमाणु की त्रिज्या के बीच में ये संबंध आपका निकल करके आता है, जिसको अपन और भी हल कर सकते हैं। a बराबर 2√2r भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि a बराबर में क्या लिख सकता हूं 2√2r। ये भी अपन संबंध यहां पर लिख सकते हैं, क्यों ये आपका इधर आएगा मल्टी जो है आपका भाग में आएगा तो वो आपका √2 को क्या लिख सकते, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो फिर 2 को क्या √2 तो √2 से कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 2√2r। तो a बराबर 2√2r लिख सकते हो, या √2a बराबर क्या होता है 4r। तो अपन इस प्रकार इससे भी कर सकते हो और इससे भी हल कर सकते हो, इससे हल करके देख लेते हैं। तो देखो √2a बराबर 4r, a क्या है एक कोष्टिका के कोर की लंबाई। एक कोष्टिका के कोर की लंबाई कितनी है 408 पिकोमीटर है। धातु परमाणु का व्यास ज्ञात करना है, एफसीसी संरचना में है। तो देखो व्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है r, और व्यास त्रिज्या का क्या होता है दुगुना। त्रिज्या को किससे लिखते हैं r से, तो व्यास को मैं किससे लिख दूंगा 2r से लिख दूंगा। तो देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूं √2a बराबर 4r को मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 2r।
ठीक है, 2 इंटू 2r। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं तो पहले तो अपन जो है अगर इस प्रकार से नहीं करना है तो r ले आओ, तो √2 में आपका क्या है 4 का भाग लग जाएगा, वो r का मान आएगा, और जो मान आएगा जैसे इसका मान r आया है 152 पिकोमीटर, तो r आएगा, r को दुगुना करना पड़ेगा वापिस, तो इसमें क्या करता हूं 4r की जगह क्या लिख देता हूं 2 इंटू 2r। आप चाहो तो इसको r ज्ञात करो और r ज्ञात करके फिर दुगुना कर देना, एक ही बात होगी, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी। तो √2a बराबर 2 इंटू 2r, तो अपन जानते हैं √2 a का मान प्रश्न में दे रखा है कितना है आपका 408, ठीक है, √2a बराबर ये आपका हो जाएगा, और यहां से जो है 2 इंटू 2r, ठीक है। a का मान मैंने आपका यहां पर रख दिया, कितना रख दिया आपका 408 आपका यहां पर रख दिया। तो पहले तो देखो क्या किया था √2a बराबर 4r को क्या लिखा 2 इंटू 2r √2a, 2 कि √2 का मान आपका यहाँ पर हो गया, √2 का एज इट इज लिख दिया, या फिर मान भी लिख सकते हो 1.414, और जो है 408 किसका मान है a का मान, a के कोष्टिका की या यूनिट सेल के कोर की लंबाई 408, 2 इंटू 2r। अपने को सिर्फ 2r चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, दो जो आपका यहाँ पर गुणा में इधर आके किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ 2r बराबर √2 इंटू 408 और अपॉन का क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब देखो यहां से आपको सीधा सा जो है मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या अपन किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, 408 में आपका क्या हो जाएगा 2 का भाग जाएगा, और उसको इससे गुणा करेंगे, तो यहां से जो वैल्यू निकल करके आएगी इन सबको हल करने से वो आएगी आपकी 288.5 पिकोमीटर। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, कैलकुलेशन करके देख लेना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका कंप्लीट। तो यहां से मेरे ख्याल से जो है आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, और फिर भी आपकी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। बाकी अगर आपने जो है FCC, BCC, SCC उनके लिए A और R में संबंध अगर आपको पता है, उनका फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसमें आपको मतलब अलग तरीके से कोई अपने को जो है यहाँ पर कोई अलग थ्योरी लगानी पड़ेगी, सीधा फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। कोई भी आपका जो है मुश्किल सवाल नहीं पूछा जाता है। ये तो देखो दोनों के दोनों जो है आपके प्रश्न है कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, आपके इस प्रकार के बड़े कंपटीशन एग्जाम है उनमें पूछे हुए प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में तो क्या होगा सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। बोर्ड एग्जाम में एकदम आसान सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपको पूछा जाएगा। तो ये अगर ये समझ में आ रहे हैं तो वहां पर आपके प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट। अब आते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट अपना जो है क्वेश्चन है सोना यानी कि गोल्ड दे रखा है जिसकी परमाणु त्रिज्या r का मान अपने को यहाँ पर दे रखा है, यानी कि r का मान दे दिया। आप देखो इनमें तो अपने को क्या ज्ञात करना था, त्रिज्या ज्ञात करनी थी, व्यास ज्ञात करना, यानी कि त्रिज्या का दुगुना हो गया। यहाँ पर अपने को क्या दे दिया, अब इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया, इसमें क्या दे दिया परमाणु त्रिज्या यानी कि r का मान दे दिया गया है, और वो फलक केंद्रित एक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है, यानी कि किस में FCC में। तो एक कोष्टिका की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब कोई भी इसमें फर्क नहीं होगा आपका, भाई a पूछो r भी पूछो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बात करते हैं FCC की। तो FCC की मैं अगर बात करता हूं तो FCC की अपन जो है FCC में अपन जानते हैं a और r के बीच में, अब सीधा मैं लिख रहा हूं FCC में a और r के बीच में, अभी अपन ने ज्ञात किया a और r के बीच में क्या संबंध होता है √2a बराबर 4r, या a बराबर क्या लिख सकते हैं 2√2r। तो ये वाला करके इससे करके देख लेते हैं। FCC में a बराबर 2√2r ये होता है आपका सूत्र से, a बराबर क्या होगा 2√2r। अब देखो प्रश्न में सीधा आपको वैल्यू पुट करनी है। a बराबर क्या दे रखा है आपका 2, √2 की वैल्यू आप यहां पर रख दोगे, ठीक है, या सीधा √2 अपन जो है करते हैं एक बार, और r की वैल्यू रखते हैं। r की वैल्यू कितनी है आपकी 0.144, क्या दे रखा है नैनोमीटर है। इसको पावर में भी ले सकते हो, नैनोमीटर को आप जो माइनस की पावर आती है वही, लेकिन अपन जानते हैं कैलकुलेशन करेंगे घात का यहाँ पर कोई योगदान है नहीं, इसलिए अपन क्या कर सकते हैं सीधा आपका यहाँ पर नैनोमीटर रहने देते हैं कि जो वैल्यू आई उसमें नैनोमीटर करना है वापस अपने को। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू √2 का मान अपन यहाँ पर रखते हैं और 0.144 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इन सब को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों ये देखो पूरी वैल्यू किससे गुणा हो रही है 0 और समथिंग, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप किसी भी संख्या को 0 से
क्यों, यहाँ सीधा ही पता चल रहा है कि इन दोनों संख्याओं को 0 से गुणा करेंगे, इसका मान है 0 से तो मान अधिक होना ही नहीं, क्यों, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे 0 ही आना है, लेकिन 0 से कुछ संख्या बड़ी है, यानी कि एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 से 0.144 बड़ा है, यानी कि कुछ मान है वो आपका बड़ा है, फिर वो वापिस इससे भी गुणा हो रहा है, इसका मतलब 0 से मान है वो आपका बड़ा आएगा, एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा। तो इन सब को हल करोगे तो ये जो मान है आपका आएगा 0.407 नैनोमीटर, ये हो जाएगा आपकी इस एक कोशिका की कोर की लंबाई का आंसर। तो ये अपन ने देखो संकुलन क्षमता के आधार पर है, वो आपके आंकिक प्रश्न है, आपके कर लिए घनत्व के आधार पर हो गए, संकुलन क्षमता के आधार पर हो गए। अब आपके जो है नेक्स्ट प्रकार के जो न्यूमेरिकल है वो अपन करते हैं रिक्तियों के आधार पर। तो उससे पहले है इन प्रश्नों को आप दोबारा से देख सकते हो या इनको जो है नोट डाउन कर सकते हो, आप जो है आपकी जो नोटबुक है जिसपे आप जो है तैयारी करते हो वहां पर जो है इनको लिख भी सकते हो, जो न्यूमेरिकल करवा रखे हैं उन न्यूमेरिकल को, जो आपके आंकिक प्रश्न है आपकी नोटबुक में जो है आंकिक प्रश्न हेडिंग डाल करके, और जितने भी आंकिक प्रश्न आपको जो है बोर्ड पर करवाए गए हैं उन आंकिक प्रश्नों को एक साथ उतार सकते हो। अब नेक्स्ट प्रकार के जो अपने न्यूमेरिकल रहेंगे वो रिक्तियों के आधार पर, रिक्तियां दो प्रकार की, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां, उनके आधार पर अपन न्यूमेरिकल करते हैं। तो उससे पहले मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर अपन रिक्तियों के आधार पर न्यूमेरिकल करते हैं। देखो नेक्स्ट जो आपके प्रकार के जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो आपके रहेंगे रिक्तियों के आधार पर न्यूमेरिकल। तो अपने लास्ट जो आपके प्रकार के न्यूमेरिकल है रिक्तियों के आधार पर, तो देखो अगला क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है वो आपका क्या है, एक यौगिक का सूत्र क्या होगा जिसमें y तत्व CCP जालक बनाता है और x के परमाणु हैं चतुष्फलकीय रिक्तियों का 2/3 भाग घेरते हैं, तो इस यौगिक का सूत्र बताना है। तो पहले देखो y तत्व क्या है, CCP जालक बनाता है, CCP का मतलब क्या होता है, FCC प्रकार का जालक। तो जो भी अपने प्रकार के अपन ने जितने भी जालक पढ़े थे उनमें अपन ने क्या माना था कि कुल परमाणुओं की संख्या अपन ने क्या मानी कि उसमें परमाणु कितने हैं, n परमाणु है, यानी कि कोई से भी प्रकार का जालक हो उसमें कितने परमाणु माने थे अपन ने, n, चाहे BCC हो, FCC हो या SCC। अपन ने FCC प्रकार का किया था तो उसमें अपने परमाणुओं की संख्या क्या मान ली थी, n मान ली थी। तो यहां पर भी अपन मानते हैं कि ये यौगिक है आपका जो है, क्यों FCC के आधार पर ही करते हैं अपन जनरली, जो भी न्यूमेरिकल है आपकी रिक्तियों की संख्या FCC में करते हैं, क्यों SCC और BCC में आपके जो है आपका वहां तक है लेवल आपका चला नहीं है कि वहां पर उसमें अपन चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में बात कम करते हैं, कि उनके बारे में अभी जो है विषय चल रहा है कि उनमें भी रिक्तियों की खोज किस प्रकार से हो, यानी कि CCP यानी कि FCC प्रकार की है। CCP जालक दे रखा है, तो CCP जालक में परमाणुओं की संख्या, तो CCP जालक में परमाणुओं की संख्या, CCP जालक में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n, यानी कि कोई से भी प्रकार का जालक हो परमाणुओं की संख्या क्या है, n। अब परमाणुओं की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्तियां उसकी क्या होती है आपकी दुगुनी, और उस परमाणु के बराबर क्या होती है अष्टफलकीय रिक्तियां। तो CCP जालक है उसमें अपन ने परमाणुओं की संख्या को क्या बोल दिया, n बोल दिया। फिर अपन देखते हैं जिसमें y तत्व CCP जालक पर है, इसका मतलब y के परमाणुओं की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, y के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, n ही हो जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या होगा आपका CCP जो है y के परमाणुओं की संख्या है, तो y तत्व है CCP जालक बनाता है, तो CCP जालक में परमाणुओं की संख्या n, y तत्व CCP बनाता है तो x के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों का 2/3 भाग, तो CCP जालक में परमाणु हैं n, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होगी, तो बताओ चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, तो इसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी 2n। देखो y तत्व है CCP जालक बनाता है यानी कि n, और इसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो है फिर ज्ञात करते हैं, CCP जालक है उसमें परमाणुओं की संख्या अपन जानते हैं कितनी होती है, n होती है, ठीक है। y तत्व है तो वो आपका है, इसमें चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हो जाएगी y तत्व के लिए 2n हो जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं कि x का परमाणु है वो चतुष्फलकीय रिक्तियों का 2/3 भाग है वो घेरता है, यानी कि जो x का परमाणु है, x का परमाणु, y के बारे में अपने को पता चला x का परमाणु है चतुष्फलकीय रिक्तियों का 2 जो है, तो यहां पर अपन लिखेंगे x के परमाणुओं की संख्या, x के परमाणुओं की संख्या,
तो x के परमाणुओं की संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो x के परमाणु क्या है, चतुष्फलकीय रिक्तियों का 2/3 भाग। चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या है आपकी 2n, तो 2n का क्या हो जाएगा 2/3 भाग। तो 2n का 2/3 भाग यानी कि मैं यहां पर क्या लिखूंगा 4n/3। ठीक है, 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4n बटा क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब ये हो गए x के परमाणु की संख्या। y के परमाणु है CCP जालक यानी कि n हो गया आपका यहां पर। तो यहां से जो है y के परमाणु की संख्या CCP जालक में है तो ये किसके बराबर हो जाएंगे y के परमाणु हो जाएंगे। क्यों y क्या बना रहा है CCP जालक, और CCP जालक का मतलब उसमें परमाणुओं की संख्या अपन जानते हैं किसी भी जालक के लिए परमाणुओं की संख्या n है। तो चतुष्फल की रिक्तियां क्या हो जाएगी 2n हो जाएगी। तो y का परमाणु है वो तो CCP जालक है यानी कि जितने n के परमाणु हो गए, लेकिन x क्या है चतुष्फल की रिक्तियों का 2/3 भाग। तो पहले अपने को चतुष्फल की रिक्तियां निकालनी होगी। तो चतुष्फल की रिक्तियां अपन जानते हैं जितने n होते हैं जितने परमाणु होते हैं उसकी जस्ट दुगुनी क्या होती है चतुष्फल की रिक्तियां। परमाणु कितने हैं n है तो n की दुगुनी क्या हो जाएगी 2n क्या हो जाएगी चतुष्फल की रिक्तियां। x के परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है तो x का परमाणु कैसे निकालेंगे चतुष्फल की रिक्तियों का 2/3 भाग। तो चतुष्फल की रिक्तियां आपकी कितनी आई है 2n, इसका 2/3 भाग क्या हो जाएगा 4n बटा जो है 3। अब अपन यहां पर सूत्र बनाएंगे तो x व y के अनुपात से, x और y का अनुपात अपन लेते हैं तो देखो x अनुपात y, x का क्या मान आया है आपका यहां पर 4n बट्टा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और y का क्या मान है आपका n ही है, y का मान क्या है n है। इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा है अपन 1 मान लेते हैं। तो यहां से अपन हल करेंगे तो देखो ये जो है 3 है वो किससे गुणा होगा n से, तो n से n कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये 3 गुणा होगा n से, तो यहाँ पर x के तो 4n होंगे और y के क्या होंगे 3n होंगे। तो n से n कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा x4 और y क्या बन जाएगा 3। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका जो है इस प्रकार से जो है अपन यहाँ पर इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला अपने यौगिक का सूत्र क्या होगा तो उसके लिए देखो y तत्व CCP जालक बनाता है। तो CCP जालक में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, किसी भी जालक में परमाणुओं की संख्या को अपन क्या मानते हैं n मानते हैं। तो y के परमाणु n हो गए। फिर है चतुष्फल के x है वो चतुष्फल की रिक्तियों का 2/3 भाग। तो अपने को पहले चतुष्फल की रिक्तियां देखनी होगी कितनी होगी। तो चतुष्फल की रिक्तियां जितने परमाणु होते हैं उसकी दुगुनी क्या होती है चतुष्फल की रिक्तियां। तो परमाणु n है तो उसके दुगुनी 2n क्या हो जाएगी चतुष्फल की रिक्तियां हो जाएगी। x के परमाणु अपन ज्ञात करते हैं तो x का परमाणु चतुष्फल की रिक्तियों का 2/3 भाग। तो चतुष्फल की रिक्तियां कितनी है आपकी 2n, तो 2n का 2/3 भाग क्या हो जाएगा 4n/3। तो ये इस प्रकार से जो है अनुपात निकालेंगे तो सूत्र बन जाएगा x4y3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक यौगिक 2 तत्वों m और n से बना है जिसमें तत्व n CCP संरचना बनाता है और m के परमाणु चतुष्फल की रिक्तियों का 1/3 भाग है उसको अध्यासित करते हैं। m के परमाणु है चतुष्फल की रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करता है। तो पहले अपने को देखना है तत्व n जो है CCP संरचना बनाता है और m के परमाणु चतुष्फल की यही तरीका रहेगा। सेम इसी प्रकार से जो है आपको जो है ये प्रश्न करना है। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ो यहां पर। तो प्रश्न को अपन पढ़ते हैं उसके बाद में अपन देखते हैं कि m और n से बना है। n है CCP संरचना बनाता है। तो CCP संरचना में परमाणुओं की संख्या, CCP संरचना में परमाणुओं की संख्या बराबर क्या मानते हैं अपन n मानते हैं और n है वो CCP संरचना बनाता है। इसका मतलब n के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी इसके बराबर ही क्या हो जाएगा आपके n के परमाणु हो जाएंगे। तो इसको जो है ये भी n दे रखा है इसको भी n मानेंगे तो इसको n की जगह क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्यों यहाँ पर m और n दे रखा है तो n बराबर हो जाएगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं परमाणुओं की संख्या कितनी है x है, इसके बराबर किसकी होगी n के परमाणुओं की संख्या। क्यों ये भी n होगा ये भी n होगा, इसके लिए मैं परमाणुओं की संख्या जो अपन ने यहाँ पर n मानी थी उसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। x बराबर n के परमाणुओं की संख्या। नेक्स्ट आपका क्या है m के परमाणु चतुष्फल की रिक्तियों के 1/3 भाग को। तो चतुष्फल की रिक्तियों को अपन निकालना होगा। तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या
चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या। तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, जितने परमाणु हैं उसके दुगुनी क्या होगी चतुष्फल की रिक्तियां। परमाणु कितने हैं x, तो चतुष्फल की रिक्तियां क्या हो जाएगी 2x। अब देखो m के परमाणु है, चतुष्फल की रिक्तियों के 1/3 भाग को, यानी कि m का परमाणु ज्ञात करना है, तो चतुष्फल की रिक्तियों का 1/3 भाग उसको अध्यासित करता है, यानी कि इतनी रिक्तियों का है वो भाग है घेरता है। अध्यासित करने का मतलब क्या होता है, घेरता है m के परमाणु। तो यहां पर अपन m के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो m के परमाणुओं की संख्या, m के परमाणुओं की संख्या बराबर चतुष्फल की रिक्तियों का 1/3। चतुष्फल की रिक्तियां कितनी है 2x, इसका क्या हो जाएगा 1/3 भाग। चतुष्फल की रिक्तियां क्या हो जाएगा 1/3 भाग हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं 2x/3। अब अपन यौगिक का सूत्र सेम पर्सन ऐसा कैसा है, थोड़ा सा अपना यहां पर चेंज किया है। अब देखो m वे n का अनुपात लेते हैं। m के कितने परमाणु हैं, m के कितने परमाणु हैं 2x/3। और n के परमाणु की बात करता हूं, n के कितने परमाणु हैं x, तो x/1। तो यहां से मैं निकालूंगा तो ये 3 इससे गुणा होगा, n वाले के n के परमाणु, तो 3x होगा, m क्या हो जाएगा 2x, m 2x और ये 3 है वो x से गुणा होगा तो 3x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या सूत्र बनेगा m2n3। ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना सिंपल क्वेश्चन। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्तियां हैं उनको इस प्रकार से, रिक्तियों से संबंधित प्रश्न आप कैसे बनते हैं तो इनको इस प्रकार से करना है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। एक पदार्थ षटकोणीय निविड़ संकुलित है, यानी कि HCP प्रकार की संरचना है, FCC मान लेते हैं, FCC HCP CCP एक ही चीज है। परमाणुओं की संख्या है तो HCP हो FCC हो CCP हो, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी n होगी। इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी और इनमें से कितनी चतुष्फल की रिक्तियां होगी। अब देखो थोड़ा सा प्रश्न है आपका चेंज हो रखा है, और आपके पाठ्य पुस्तक का भी जो है ये आपका प्रश्न है कि 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या। अच्छा 1 मोल है किसके बराबर होता है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, यानी कि अपन ने जो है मोल कंसेप्ट में पढ़ा था, जो है आपका 11th क्लास में आपका जो है आता है सिलेबस में, कि 1 मोल है वो किसके बराबर होता है अवोगाद्रो संख्या, यानी कि 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10 की घात 23। तो सबसे पहले अपने को 0.5 मोल में यहां पर है रिक्तियों की संख्या पूछिए, तो पहले अपने को देखना है 0.5 मोल में परमाणु कितने होंगे। अपने को परमाणु चाहिए, फिर ही अपन रिक्तियां निकालेंगे, तो पहले अपने को परमाणु चाहिए, और अपन जानते हैं 1 मोल में जो परमाणु होते हैं वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। तो 0.5 मोल में आपका क्या होगा, तो अपन यहां पर लिख लेंगे 0.5 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या, क्यों अपने को परमाणु निकालने होंगे, और परमाणु निकालेंगे तभी अपन चतुष्फल की अष्टफल की रिक्तियां निकाल पाएंगे। तो 0.5 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, तो कुल परमाणुओं की संख्या को 0.5 है, इसको अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे, ये हुआ। अगर 1 मोल होता है तो एग्जैक्ट अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगा, 0.5 है तो 1/2 लिखो या 0.5 लिखो, यानी कि इसकी आधी हो जाएगी। 0.5 का मतलब क्या होता है आधा, तो 0.5 इंटू आपका क्या हो जाएगा 3.022, तो यहां से जो इसकी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी 3.011 इंटू 10 की घात 23 परमाणु। तो देखो 0.5 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 3.011 इंटू 10 की घात 23 परमाणु। अब देखो अपने को परमाणु की संख्या मिल गई, अब अपन रिक्तियां निकाल सकते हैं। परमाणु मिल गए तो रिक्तियां क्या होती, कुल रिक्तियां पूछी है, तो अपन जानते हैं रिक्तियां 2 प्रकार की, चतुष्फल की और अष्टफल की। इसमें चतुष्फल की भी है और अष्टफल की भी है। अब चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होगी, तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या, तो चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होती है, जितने परमाणु होते हैं उसकी क्या होती है आपकी दुगुनी क्या होती है चतुष्फल की रिक्तियां। तो देखो 3.011 इंटू 10 की घात 23 इंटू 2, ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, इसको 2 से गुणा करेंगे तो वापिस आपका क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की घात 23। ये तो आपकी हो जाएगी चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या। फिर है आपकी अष्टफल की रिक्तियों की संख्या, अष्टफल की रिक्तियों की संख्या, तो
अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कैसे आती है, जितने परमाणु होते हैं उतनी क्या होती है अष्टफल की रिक्तियां। तो अष्टफल की रिक्तियां ज्ञात करनी है तो परमाणु कितने हैं 3.011 इंटू 10 की घात 23 और उतनी क्या हो जाएगी अष्टफल की रिक्तियां हो जाएगी। तो ये होगी आपकी अष्टफल की जो है रिक्तियां। अब क्या पूछा है कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो कुल रिक्तियों की संख्या निकालनी है। तो कुल रिक्तियों की संख्या में चतुष्फल के और अष्टफल के दोनों को जोड़ देंगे तो 6.022 इंटू 10 की घात 23 और प्लस का 3.011 इंटू 10 की घात 23, इनको जोड़ते हैं तो आपकी क्या हो जाएगी 9.033 इंटू 10 की घात 23 है, वो आपकी हो जाएगी कुल रिक्तियों की संख्या। क्यों कुल रिक्तियों का मतलब क्या होता है चतुष्फल की और अष्टफल की दोनों, तो चतुष्फल की ये होगी अष्टफल की ये होगी, टोटल जोड़ दी। प्रश्न में क्या पूछा था कुल पूछा था और चतुष्फल की, तो कुल तो ये होगी और चतुष्फल की ये होगी। तो इस प्रकार से आपके जो है रिक्तियों के बारे संबंधित जो प्रश्न है आंकी प्रश्न है वो आपके कंप्लीट होते हैं। तो आज जो अपन ने हैं जो है इस पाठ से संबंधित जितने भी संभावित आपके आंकी प्रश्न बन सकते हैं वो अपन ने किए। इन प्रश्नों को जो है आप अपनी जो नोटबुक है वहां पर इनको उतार सकते हो। तो इस प्रकार से जो है अपन ने टोटल है आपके 8 प्रश्न किए, 8 प्रश्न है जिसमें अपन ने संकुलन क्षमता के आधार पर भी किया, एक कोष्टिका के घनत्व के आधार पर भी किया और जो है आपकी रिक्तियों के आधार पर भी किया। इसके अलावा अवयवीकरण हैं उनके बारे में आपको पीछे के वीडियो में आंकी प्रश्न बता दिए। तो इस पाठ से जितने भी संबंधित आंकी प्रश्न है वो आपके यहाँ पर कर लिए। अब पाठ का जो है आगे का पाठ बचता है वो आपका दोष और उनके विद्युतीय और चुंबकीय गुण, जिनको अपन जो है आगे के 2 या 3 लेक्चर में पूरा करने क्यों वो आपकी थ्योरी है जिसको आप अपने आप याद भी कर सकते हो। जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें मैं आपकी जो है आपको बता दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, बाकी की जो है अपन टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।